कौन कौन से पाप के कारण मनुष्य नरक में जाता है और कौन कौन पाप से बैतरणी नदी में गिरता है, किन पाप के कारण मनुष्य नरक में पड़ता है, यह भी आप भगवान बतलाइए। भगवान गरुड़ जी को कहते हैं, गरुड़ सुनो। भगवान ने गरुड़ को बताया, गरुड़ जी जो शुभ काम है उसके विपरीत हमेशा अशुभ कार्य चलता रहता है। शुभ काम करिए उसमें बहुत विघ्न आएगा, अच्छा काम कीजिए बहुत बाधा आती है। ऐसे पापी मनुष्य बार बार नरक में जाते हैं और दुख के बाद पुनः पुनः दुख को भोगते हुए, अर्थात पापी मनुष्य हमेशा दुख का अनुभव करता है। धर्मराजपुर के 4 द्वार हैं, उनमें पूर्व में, पश्चिम में और उत्तर के द्वार से धर्मात्मा लोग जाता है। जैसे मंदिर में दरवाजा रहे से, तो पापी कौन दरवाजे से जाएगा और धर्म करने वाला किस धर्म से जाएगा। लेकिन परंतु दक्षिण का जो द्वार है उससे केवल पापी मनुष्य जाएगा, और अच्छा काम करने वाला पूर्व के दरवाजा में जाएगा, पश्चिम के दरवाजे में जाएंगे, उत्तर में। लेकिन गलत काम करने वाला केवल दक्षिण दरवाजा से ही जाएगा। ये लक्षण है पाप करने वाले, अच्छे कर्म करने वाले। अस्मिनैव महं दुःखम मार्गे वैतरणी नदी तत्र वे पापिनो यान्ति तानहं कथमे कथयामि वै। दक्षिण के द्वार से जाने के रास्ते में वैतरणी नदी आती है। उसमें जो पापी व्यक्ति जाता है वह पापी पुरुष होते हैं, और शराब पीने वाला, गौ को मारने वाला, छोटे बच्चे जन्म लेते हैं उसकी हत्या करने वाला, जो स्त्रियों को हत्या करता है वो सा व्यक्ति, गर्भ को नष्ट करने वाला और ब्राह्मणों की संपत्ति को हड़प करने वाला, कामी पुरुष, दूसरे स्त्री को हड़पने वाला, बालक का हत्या करने वाला, कर्जा लेके मर जाने वाला, कर्जा नहीं लौटाने वाला, किसी को जहर देके मारने वाला, और दूसरे गुणवान के साथ बैर करने वाला, शूद्र स्त्री का सेवन करने वाला। अब ब्राह्मण राजपूत हैं, वो शूद्र स्त्री का सेवन करे तो वो भी नरक में ही जाएगा। पुराण वेद ज्ञान पाप का श्रेणी मात्र। दुखी मनुष्य, दूसरे को देखकर खुश होने वाला, कोई दुखी है तो रात देख के और खुश हो गया, वो भी नरक में जाता। गलत वचन बोलने वाले, झूठ बोलने वाले, हमेशा दूषित चित्त वृत्ति वाले नरक में जाते। भलाई की बात सुनने वाले, शास्त्र की आज्ञा मानने वाले, समय का पालन करने वाले, पूर्व में जितना भी गिनाए हैं ऐसा काम करने वाला पापी होता है, और वैसा लोग नरक में जाते। इस प्रकार जम मार्ग में चलते हुए जो प्राणी जमदूत की प्रताड़ना से बैतरणी नदी में जाकर गिरता है, ये भगवान बताते हैं गरुड़ जी को। मनुष्य माता पिता, गुरु, आचार्य आदि का अपमान करने वाला वो सब व्यक्ति नरक में जाता है। पतिव्रता, साधुशीलाम, कुलीनाम, विनयोन्मिताम स्त्रियम त्यज्यंती तेखाम वैतरण्याम पतंती भी। कहते हैं पतिव्रता स्त्री को कलंक लगाने वाला, उसको त्याग करने वाला। जो स्त्री बहुत अच्छी है उसको भी दोष लगा करके उसको छोड़ दिया, डाइवोर्स कर दिया, वो भी नरक में जाएगा। बैतरणी नदी में गिरने वाले ये हजारों गुण जिस पुरुष में है, दोषारोपण करके सत्य वचन बोलने वाले का निंदा करना, वो भी नरक में जाते हैं। यज्ञ विध्वंस का, जो कोई यज्ञ प्रयोजन को नष्ट करता है, आगिन लगाने वाला, वो भी नरक में जाते हैं। क्षेत्र समाहिरी का,
जो व्यक्ति यह कह देता है कोई घर पर आया घर पर नहीं है, ऐसा दोनों प्रकार का पाप होता है। अस्तुम देवगणा, किसी की आवश्यकता है, आया है तो उसको आप झूठ बोल दे, घर में रहे और कह दे घर में नहीं है, तो उस व्यक्ति का हरासमेंट हो, व्यक्तित्व ज्ञान को नहीं समझ पाते। मदपान करने वाला, उछंखरेल स्वभाव वाला, शास्त्र के अध्ययन में बाधा डालने वाले, शूद्र होके वेद पढ़ने वाला, सबको जनेऊआ पहना है। कोई कुमार जादव सबको जनेऊ पहना दिया, बाबा जी बनाने वाले। गायत्री परिवार, गायत्री परिवार। आजकल तो जनेऊआ सस्तान हो गए, तो खाली ला के दुकान से बस पैसा ओकरा दही चीनी वगैरह कुछ नहीं खिलाना चाहिए, ओकरा फलारो नहीं कराना, भूखा की दरकार नहीं, खूब भरपेट खा के जनेऊआ पहन ले 5 मिनट। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। राध्वश्वेता कलयुग है, कलयुग में उल्टा ही सारा काम होगा। किसी आदमी का दोष नहीं, देश काल परिस्थिति का चक्र चल रहा। जब आदमी के बुद्धिये भ्रष्ट हो गए तब कुछ कर ले। सगोत्र जा, अब देखो ये शुरू हो गया, अपना गोत्रे में ब्याह शादी शुरू हो गई, अपने गोतिये दी आदमी शादी भी हो। अब इससे क्या भ्रष्टाचार होगा? जिसको ये मनुष्य का पशु है उसको ये भी ज्ञान नहीं कि अपना ब्लड रिलेशन क्या है उसके साथ मेरा। हुआ की लड़की से ब्याह कर लेगा, मामा की लड़की से ब्याह कर लेगा, ये सब घटना हुई। तो ये कली का प्रभाव है। ये सारे मनुष्य के व्यवहारिकता जो कमी आई, जो व्यवहार में नहीं आ रहा, उसके अपनाने का फल है। सहराज महर्षि के साथ व्यभिचार करने वाला, राजा की पत्नी के साथ व्यभिचार करने वाला, पराई महिला का अपहरण करने वाला, कन्या के साथ व्यभिचार करने वाला, जो सतीत्व नष्ट करने वाला, ऐसे भी नरक में जाते हैं। बहुत से ऐसे शास्त्र सिद्ध किया हुआ कर्म है, उसके विरुद्ध काम करने वाले, निहित कर्मों का त्याग करने वाला शव मूर्ख पापी व्यक्ति वैतरणी नदियां यानी नरक की ओर जाते हैं। सब मार्ग को त्याग कर जमलोक को जाना, जमदूत आकर जम की आज्ञा से दंड देना। भगवान ने कहा गरुड़ जी, शव नरकों में 21 नरक बहुत दुखदायी, और 21 नरकों में बैतरणी नाम की जो नदी है वो सबसे कष्ट देने वाली। ऐसे उत्कृष्ट पापियों को बैतरणी नदी में डाले जाते हैं। जिसने कृष्णा गाय का दान और दैहिक क्रिया, अपने माता पिता का श्राद्ध तर्पण नहीं किया, वह कूट साक्षी देने वाले, बड़े बड़े वृक्षों को काटने वाला, आराम को नष्ट करने वाला, व्रत को भंग करने वाला, तीर्थ नहीं जाने वाला, विधवा स्त्री का संगत करने वाला, स्वामी को दूषित लगाने वाली स्त्री, दूसरे पुरुष का सेवन करने वाली स्त्री, सब पापी जीव नरक में जाते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोली कृष्णचंद्र भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, अपने अपने गुरु भगवान की जय। जो स्त्रियों को, बालकों को, नौकरों को, गुरु को बिना भोजन कराए अकेला भोजन करता है, अग्नि देवता को बिना भोजन नहीं कराता है, विष्णु भगवान को नैवेद्य नहीं चढ़ाता है, ऐसे व्यक्ति भी नरक में जाते हैं और पापी कहलाते हैं। जो व्यक्ति शंकु से, काठ से, पत्थर से, कांटों से रास्ते को घेरता है वो भी नरक में जाता है।
हाँ, कांटा नहीं गाड़ना चाहिए रास्ता में उसको चलने के लिए। विष्णु भगवान, सूर्य भगवान, गणेश भगवान, सद्गुरु भगवान की पूजा नहीं करते हैं वो भी नरक में जाते हैं। खैर ये बेचारी तो शंकर जी का बहुत करते हैं, आप तो शिव जी का पूजा पूरा करते हैं, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ वो तो हम देखते हैं, आपका तो ठीक नियम है। भगवान नहीं ठीक। स्त्रियों के स्वामी, पतिव्रता स्त्रियां स्वामी को छोड़ करके दृष्टि भोग करती हैं, वो भी नरक की गामी है। कामांध रजस्वला स्त्री का सेवन करना, पर्व तिथि में, जल में, श्राद्ध के दिनों में स्त्रियों का सेवन करते हैं, वो भी नरक में जाते हैं। चर्म विक्रयोड़ वैश्या, जो आदमी अपने शरीर को आग से, जल से, उपवन में, रास्ते में, गौशाला में डालते हैं, अस्तित्व भाव ज्ञान को नहीं समझ पाते। विष्णवे नमः, हरिओम विष्णवे नमः। हथियारों का निर्माण करने वाला, बंदूक बनाने वाला, बाण बनाने वाला, धनुष बनाने वाला और बंदूक का बिक्री करने वाला नरकागामी। चमड़ा का विक्रय करने वाला, जो जहर बेचता है, जहर बेचने वाला व्यक्ति, वो भी नरक में जाता है। अनाथम नानुकंपान ये शतान द्वेषकार कहा, बिना अपराधम दंडंतंती तेवे नरकगामिना। अनाथों पर जिसका कोई भी नहीं है, दया न करके उसको दंड देना, ये भी नरक जाने वाले पापी है। सत्य पुरुषों से द्वेष करने वाले, और अपने से बड़े गोतनी हैं, बहुत अच्छी हैं, विचारवान, अब उससे भी जलन करती हैं। अपने जेठानी का लड़का है, बहुत अच्छा है, द्वेष नहीं करता, ऐसा करने वाला भी नरक में जाता है। प्रसन्न नरक। विश्रयतो यज्ञ कर्मणा, नियमन को धारण करना, ज्ञानवान व्यक्ति का साथ में बैठना, उन नियमन को अपने लाभ के कारण न छोड़ना। आज मनुष्य का जीवन स्वार्थी है। माँ बाप को भी बेटी छोड़ देती है, बेटी को भी बाप छोड़ देता है। क्या कारण है? स्वार्थ। हाँ, बेटा भी छोड़ देगा, पुतो भी उसको कुछ नहीं समझती। ये नियम स्वार्थ का है। दो चार गोतनी रही तो बोलती है हमको क्या देते जो हम बूढ़ा बूढ़ी का सेवा करें, तुम्हारे को दिया है तुम करो। इसका मतलब आपका धन से प्यार है, सास ससुर से आपको प्यार नहीं है, उसके धन से प्यार है। तो ये कर्मणांग गति, कर्म है ना, यदि उसके पास ना भी रहेगा तो करना पड़ेगा। ये धर्म नहीं मानती हो। धर्म माने तो सास ससुर के पास, सबके पास तो धन नहीं रहता, सबके पास थोड़ी धन रहता है। तो जिसके पास धन न रहे तो बेचारी क्या करे। लेकिन ये समझना चाहिए कि हमारा जन्म दिया है, कितना कष्ट करके पैदा किया है, हमको पढ़ाया लिखाया, पालन किया, पोषे है, तो आप भी रिटर्निंग करो ना। रिटर्न क्या करना है? कंधस्वाम, अभी इनका श्राद्ध होगा, पिंड को कंधे में लगाना। कुंज क्षेत्रे गया क्षेत्रम बाहुनाम द्रुतंग मया, उस पिंड को गया क्षेत्र में भ्रमण कराना। 7 ऋषि तत्व 7 तीर्थों में भ्रमण कराना। उसका एक्टिविटी क्या है, प्रामाणिकता क्या है उसका, पिंड का, कि आपको पिता ने अपने कंधे पर बचपन में घुमाया, आप पेशाब भी कर दिए, लैट्रिन भी कर दिए। वो एक ऋण है। 3 तरह का कर्जा होता है,
माता का कर्जा, पिता का कर्जा और गुरु का कर्जा, तीनों कर्जा होता है और सब बर्जा है और कोई कर्जा नहीं होता। तो माता पिता जो कष्ट किया है वो अपने जो है ठंडा में सो जाती है, बच्चे को बढ़िया सूखा जगह में सुलाती है ना। वो अपने बेचारी पेशाब में सो गई और बच्चे को अपने साड़ी में लपेट दिया, उसको कष्ट नहीं हो बच्चा। कितना त्याग है, ये सब बात लड़का नहीं समझ। उस ऋण को कंधे पर ले जाना, गोद में खिलाना, इसलिए वो श्राद्ध पिंड को कंधा में लगाएगा। वो ऋण को वही आपको रिटर्निंग देना, ये कर्ज जो है आपका मैं रिटर्न देना। समझेगा, उसको पढ़ेगा तब ना समझेगा कि पिंडवा खाली सटावो, ये सटावो एक माने की हो जाए, तो उसको पढ़ना पड़ेगा तब ज्ञान को समझ पाए। प्राणियों पर दया दृष्टि न रखने वाला, सबके साथ झूठ बोलने वाला आदमी नरक में जाता है। एक नियम है, नियम को धारण करके और मनुष्य को उस मार्ग का गामी बनना पड़ता है। उन नियम को अपने लाभ के कारण छोड़ देना पड़ता। पहले जमाने में क्या था, जो बहू रहती थी वो भोजन करने के बाद अपने सास ससुर को तेल लगाते, जरा पैर चाटती, तब वो बेड पर सोने के लिए जाती। उसका नियम था, वो करना पड़ेगा। लेकिन आज का कितना बहू है अपने सास ससुर को पैर भी दबा के, अच्छा माँ जी अब हम आराम करने जा रहे हैं, कुछ नहीं है। वो तो कब चली गई कब हो गया उसको पता नहीं चलता है, कोई आज्ञा भी नहीं। कोई बात है तो बोलिए, वो पूछ के तब सोने जाती थी। इसीलिए उसका सौभाग्य बनता था, सुहागिन रहती थी। तो माता पिता का सेवा नहीं, आज्ञा नहीं, तो तुम तो अपने दुख भोगे। ये सारा कल्चर समाप्त हो रहा, सब भिन्न आ गया, एकदम अलग व्यवस्था। चलिए ठीक है। मित्र दो करा प्रीति छंदांश में ही, उसके घर में लक्ष्मी वास करती है जिसकी बहू घर में सबसे पहले जगती है, गृह लक्ष्मी। उसका भी रिटर्निंग देखिए क्या है। अब सास ही उठ करके झाड़ू लगाए, वो सास के झाड़ू लगाए पर बहू पैर रखती है, पापे हो रहा है, खाली गलत, खाली पापे। मैंने सुबह से उठा पाप करना शुरू कर दिया। ये हम नहीं कहते तुम गला काट लो, वही पाप नहीं है, पाप तुम्हारे कर्म में भी छिपा है। सास का कपड़ा, बोले माता जी आप कपड़ा छोड़ दीजिएगा, हम आपका कपड़ा साफ करें। कहां कर रहा, जरा कपड़ा वो खींची लियो। अच्छा, माँ बाप को भी वही कर दीजिए, जरा उसको भी साफ कर लीजिएगा, हम बहुत बिजी हैं। अच्छा, कहीं कहाँ जाना है इसको, मीटिंग बहुत बिजी है। हाँ, गृह ग्रामे तथा वनई शनितो जमदूता नाम बहनी कुंडेषु पच्यते अग्निनाम दग्धानाम गात्रोयम जदाक्षायाम प्रयाजते नियते त्वाम तथा भूमौ दूते पत्रं वनांतरे। जो महापापी व्यक्ति घर में, गांव में, जंगल में आग लगाता है, बहुत आदमी होता है ना, किसी के टाल में आग लगा दिया, घर में आग लगा दिया, ऐसा भी करता है। जमदूत उसे ले जाकर अग्नि कुंड में डालते हैं, जहां अग्नि खाली वर्षा हो रही कुंड से। इस अग्नि से जले हुए अंग वाला वह पापी जब छाया की याचना करता है, तब जमदूत उसे अग्निपत्र नामक वन में ले जाकर के तलवार के समान गरम तलवार जो पत्थर है उसके शरीर में शामली वृक्ष। जमदूत उससे कहता है, अरे पापी शीतल छाया में सुख की नींद ले ली, पानीयम पात वृक्षवाह। उस व्यक्ति को जब बहुत प्यास लगती है तब वह जल पीने की याचना करता है, पानी मांगता है। तब पापी को पीने के लिए गर्म पानी दिया जाता है, गर्म तेल, लो पियो।
अतस्त्वा। और उससे कहते हैं इस तेल रूपी जल को पियो, अन्न का भक्षण करो, पानी पीने से उसी क्षण पेट की अतड़ियां जल जाती है, देह नीचे गिर जाती है, पुनः उठता है, भयानक कष्ट होता है, रोता है, परंतु परवश होने के कारण ऊर्ध्व श्वास लेना, बोलने का समर्थ नहीं रहता है। भगवान कहते हैं गरुड़ जी, इस तरह पापी मनुष्य को अनेक तरह की कष्ट यातना मिलती रहती। अब और भी कथा बताएंगे, यही सब शास्त्रों में बताया गया है। ज्ञान कर्म के द्वारा दुख को प्राप्त नहीं किया जा सकता, और ज्ञान कर्म वाले व्यक्ति दुख को प्राप्त नहीं होते हैं, सुख को भोगते हैं। अभी हम आप जो भी खाना खाते हैं, जो भी कपड़ा पहनते हैं, जिस मकान में रहते हैं, ये हमने जो पूर्व जन्म में किया है उसको भोग रहे हैं, बासी रोटी खा रहे हैं। इस जन्म का नहीं है, ये अगले जन्म में आप जो अच्छा काम किए इसलिए भोजन मिल रहा, वस्त्र, रहने का जगह आप मिल रहा है। फिर अभी आप जो कर रहे हो अगले जन्म में भोगना है, तो अगले जन्म की तैयारी करना है। ऐसा नहीं है ये जन्म का थोड़े, आगे जन्म की क्या है जो आज खा रहे हो, पहन रहे हो, घर रहे हो, घूम रहे हो, और इस जन्म में देख लो क्या करते हो। जैसा करो फिर आगे की व्यवस्था बनती है जाएगी। इस तरह दुख पाते हुए भयंकर कुंड में महाप्रलय तक हजारों स्त्री पुरुष पड़े रहते हैं, सड़ते रहते हैं। सब पापी दुख को भोग कर ब्रह्मा के दिन में त्रिलोकी की जब त्रिलोक का नाश होता है, तब उन नरक के प्राणियों का भी नाश हो। अंतिम दिन में फिर सृष्टि उत्पन्न होती है, मनुष्य का जन्म होता है। पापी जीव नरक में ही आकर उत्पन्न हो जाते हैं। इस तरह पापों के क्षय, जब पाप उसका नाश हो जाता है, उतना दिन पाप को भोग लेता है, तब जमराज की आज्ञा से अस्थावर आदि होती है। वृक्ष पेड़, हाँ, वृक्ष बनता है, गाछ बनता है, घास पत्ते बनते हैं, और वृक्ष बनता है, कोई लता बनता है, कोई फूल बनता है, कोई कांटा बनता है, वनस्पति बनता है, कोई पहाड़ बनता है, कोई घास बन जाते हैं। ये सबको कहा जाता है अस्थावर। अस्थावर कहलाने वाला, इस गरुड़ पुराण की चरित्र कथा को सुनने वाला, अलग अलग वृक्ष, गुल्म, तलता, वनस्पतियों के जन्म लेकर के ये सब महामोह से जुट जाता है। लगने शुभारंभ, ज्ञान के द्वारा समझते हुए कर्म को करते चलना। कटाक्षयं पशवेश्चैव पक्षणांश्च जलेचरा चतुर्शीतिम तिलेषु यक्षम कत्ताम देव योनयः। भगवान कहते हैं गरुड़ जी को, हे गरुड़ महाराज, एताः सर्वाः परिभ्रमः, कीट, पशु, पक्षी, जल में रहने वाला, देवता, ये सारी योनियों को मिलाकर 84 लाख योनियां हैं। 84 लाख योनि, ये मनुष्य के जीवन का चरित्र घूमने वाला है। इसका प्रमाणित तत्व क्या है? आप अपने अंगुल से नापोगे तो कोई भी आदमी 84 अंगुल का ही होता है। कोई भी नाटा हो, लंबा हो, वो 84 अंगुले के होते हो। हाँ, तब प्रमाण आ जाएगा कि 84 लाख योनि घूम के आया। कोई छोटा रहे या बड़ा, 84 अंगुल का ही होगा। इसलिए 84 लाख योनि में घूमता हुआ ये जीव, फिर जीव मनुष्य योनि में आ जाता है, मनुष्य बनता है। और जो मनुष्य योनि में नरक से आए हुए व्यक्ति चंडाल के घर में जन्म लेता है। जो नरक में आता है वो चंडाल डोम के यहाँ जन्म लेता है। और इस योनि में जो भी गलत काम किया है, कुष्ठ आदि रोगों से दुखी रहता है, वो कुष्ठी होता है। किसी किसी को भी बहुत से गलित कुष्ठ होते हैं। कोई जन्म से अंधे हो जाते हैं, कोई महारोग से ग्रथित हो जाते हैं। इस प्रकार स्त्री और पुरुष में पाप के चिन्ह दिखाई देते हैं। ये जान जाओ, ये नरक से आया है।
कोई लेंगड़ा है, कोई बहरा है, कोई काना है, समझ नरक से आया है। इसका पहचान, किसी को ओट कटे रहे, नरक से आया। इस प्रकार श्री गरुड़ पुराण की कथा के अंतर्गत नरकम प्रद पाप चिन्ह और उसके बहुत से अलग अलग कर्मों का व्याख्यान भगवान नारायण के द्वारा बताया है। भगवान नारायण कहते हैं इस गरुड़ पुराण में भिन्न भिन्न कर्मों का वर्णन और किन किन कर्मों के द्वारा कौन कौन से अच्छे बुरे कर्म प्राप्त होते हैं, उसका परिणाम क्या होता है, उसका फल क्या होता है। वचनं ते कावे, इस तरह से हम लोग उस कर्म को सुनते जाते हैं। कर्म विपाकस, मनुष्य को अनेक योनियों में विविध रोगों की प्राप्ति, पापियों को किन किन योनियों में जन्म लेना पड़ता है, ये गरुड़ जी ने पूछा था। भगवान कृष्ण कहते हैं कि गरुड़ जी, कर्म विपाकवश मनुष्य को अनेक योनियों में जन्म लेना पड़ता है और जन्म कथा का निर्बंधन, रोग का निवृत्ति, इस शरीर में अनेक प्रकार खाली रोग ही है। मनुष्य कर्म के द्वारा रोग का निदान करता है। कर्म जब छूट जाता है तो रोग वृद्धि हो जाती है और वो फिर हाथ से निकल जाता है, मनुष्य की मृत्यु हो जाती है।